नहमदुहु व नसल्ली अला फम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखती आंखों सुनते कानों, आपको एमएसजे का सलाम पहुंचे। मेरे साथ मौजूद हैं मुल्तान से यंग जर्नलिस्ट हैं मलिक फराज साहब। फराज साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, मौला का करम, मैं ठीक ठाक। आप कैसे हैं? कैसे हैं मिजाज आपके? जी अल्लाह का करम, बिल्कुल ठीक। मुझे बताएं, मुल्तान का मौसम ठीक है? गर्मी ज्यादा तो नहीं है? बिल्कुल। मुल्तान का मौसम कभी अल्हम्दुलिल्लाह कभी फील हो रहा है कि हम कभी इस्लामाबाद घूम रहे हैं, कभी मरी घूम रहे हैं और कभी मुल्तान की तपश में। डिफरेंट मौसम है मुल्तान का। सुबह फील करते हैं कि इस्लामाबाद में है, शाम को फील करते हैं कि मरी घूम रहे हैं। बहुत आला मौसम बना हुआ है, मतलब तीन एक शहर में तीन मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। कभी अच्छी मतलब अच्छा मौसम होता है, कभी सख्त गर्मी होती है। अगर थोड़ी सी बात करें आपसे, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, क्या अभी तक मुल्तान में सपोर्ट और वो मौजूद है कि लोग छोड़ छाड़ गए हैं? सनाटा.com, सनाटा.com। सन्नाटा तो पूरे मुल्क में। आमर कियानी साहब अभी तक तरीके इंसाफ के साथ खड़े हैं, डट के खड़े हैं। शाह महमूद कुरैशी खड़े हैं। कौन से बड़े जो नाम आप बता सकते हैं हमें मुल्तान से छोड़ गए हैं तरीके इंसाफ को? नहीं, जो अगर डट के खड़े हैं जिसमें मलिक आमिर डोगर मुल्तान मुल्तान से उनका ताल्लुक है, और जमशेद दस्ती है पाकिस्तान तरीके इंसाफ से, चौधरी खालिद जवेद वड़ाइचा, बहुत से बड़े नाम है जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ जुड़े हुए हैं। और हमें यकीन भी नहीं था कि वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ शामिल होंगे। हम यही समझते हुए जब पाकिस्तान तरीके इंसाफ में मुश्किल वक्त आएगा तो ये लोग छोड़ देंगे, लेकिन इन्होंने छोड़ा नहीं। इन्होंने पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ कायम रहे हैं, अभी भी कायम है। देखते हैं अब आगे क्या सूरत हाल बनती है इनके साथ। अगर वो आपकी बात करें, आपके इलाके से एक लोधरा से हमारे एक आजकल नए रहनुमा उभरे हैं। वो कहते हैं ना कि रहनुमा उभरा मशरिक से, वो लोधरा से एक रहनुमा उभरे हैं जिन्होंने अपनी नई पार्टी की बुनियाद रखी है, इस्तेकाम पाकिस्तान। तो वो मुल्तान या इर्द गिर्द में उसका क्या फ्यूचर देखते हैं आप? कोई उसकी हलचल नजर आ रही है आपको? सिर्फ ना एक अगर देखा जाए तो जवेद अख्तर अंसारी, उसने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी पाकिस्तान तरीके सब कुछ छोड़ के। वो जिस तरह लोधरा से पार्टी आई है, जिस तरह जहांगीर तरीन ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनाई है, तो वो जहांगीर तरीन साहब ने इनको इनवाइट किया था जवेद अख्तर अंसारी को, वो उसमें शामिल हुए थे। लेकिन जिस तरह लग रहा है कि अगर वो मुल्तान से कंटेस्ट करते हैं तो मुश्किलें नजर आएगा, क्योंकि मुल्तान में तो उनका सियासी मुस्तकबिल क्यों नहीं, क्योंकि मुल्तान में एक नई पार्टी का जो कयाम अमल में लाया था, जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो यूथ विंग के जो सदर थे राव यासिर, उन्होंने एक पाकिस्तान तरीके इंसाफ हकीकी पार्टी बनाई है। वो भी मेरे ख्याल से वो भी डगमगा रही है। क्या मुझे यही लगता है कि इलेक्शन से पहले पहले वो किसी पार्टी के साथ इल्हाक कर लेंगे, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जम कर। नहीं, अभी तक तो हकीकी भी जो बनाई है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात तक हद तक है कि जी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है हकीकी की, वो कहीं रजिस्टर्ड नहीं हुई, किसी भी जगह पे रजिस्टर्ड नहीं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी पिछले 3 माह से अभी तक इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड नहीं हो पाई, तो हकीकी कहाँ रजिस्टर्ड हो पाई होगी? तो ये तो मेरा ख्याल इस किस्म की अफवाहें ही हैं। लेकिन पूछना आपसे यही चाह रहा था कि मुल्तान में अभी भी शाह महमूद कुरैशी और वो दड़ा मजबूत है, लोगों में सपोर्ट है अंडर खारजे, लेकिन सनाटा.com तो हर जगह पे ही है। इधर भी सनाटा.com है। जिस तरह आप देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान गिरफ्तार हुए थे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वाइस चेयरमैन है शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने वीडियो पैगाम जारी किया था कि वर्कर अपने घरों से बाहर निकले, लेकिन कोई भी वर्कर बाहर नहीं निकला। क्योंकि हम भी मुल्तान का मुख्तलिफ चौकों पर हम अपने मुख्तलिफ पैकेजेस करने जा रहे थे। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान गिरफ्तार हुए, तो उसी दिन है पाकिस्तान की जो पहली और पाकिस्तान की तीसरी जनूबी पंजाब की पहली जो महिमा जोन है मिक्स मार्शल आर्ट, उसका इंटरव्यू करने गए तो देख लें पूरे मुल्तान में सनाटा.com ट्रैफिक अपने मुताबिक चल रही है, पुलिस भी अपने मुताबिक खड़ी है। कोई भी मतलब कोई इकदाम बिल्कुल नहीं, एक कारकुन भी नजर नहीं आया। चलें, एक पार्टी को सनाटा.com है, तो क्या फिर वहां पे मुस्लिम लीग नून का बड़ा शोर है, गलबा है? क्योंकि अब तो हुकूमत खत्म हो चुकी है, इलेक्शन की तैयारियां भी हो सकती हैं। अभी इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम इलेक्शन नहीं करवा रहे, तो क्या मुस्लिम लीग नून का भी कोई शोर गलबा या पीपल्स पार्टी का कोई शोर गलबा है वहां पे? शहजाद भाई, हमने ना कल ना एक सर्वे किया था जिसमें तकरीबन 90% जो आवाम है वो उकता आ चुकी है। ना वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ को सपोर्ट कर रही है, ना वो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रही है, ना तहरीक लबई को सपोर्ट कर रही है, ना वो JUIK को कर रही है, ना किसी को कर रही है। वो कहते हैं हम मर जाएंगे, वोट जाया कर देंगे, लेकिन वोट नहीं देना। वो उकता आ चुके हैं। दूसरी जानिब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो पुराने नस्ल दर नस्ल चलते आ रहे हैं, वो भी इस वक्त घबरा गए। लेकिन जो यूथ है बड़ी 90% वो भी घबरा चुके हैं। लेकिन 30% वो लोग हैं जो वो कहते हैं भैया जो हमें बुलाएगा पैसे देगा हम उनकी तरफ जाएंगे, चाहे वो करप्ट हो, चाहे चोर हो, चाहे डाकू हो, उसकी तरफ जाएंगे।
बिल्कुल ना मुस्लिम लीग नून का शोर है, ना पीपल्स पार्टी का शोर है, किसी की भी शोर नहीं है। हर कोई, हर पार्टी से हर कोई तो आ गया। मतलब लोगों को यकीन नहीं है कि इलेक्शन होगा। लोगों को यकीन है इलेक्शन होगा, लेकिन लोग उकता चुके हैं महंगाई से, तंग आ चुके हैं इन लोगों के दावों से, इन लोगों के नारों से। तो नहीं, वो बात वही है कि आपके इलाके में मुल्तान से लोधरा कुछ ज्यादा दूर नहीं है, एक पार्टी का वजूद आया है लोधरा से, तो इस इलाके में तो उस पार्टी की बड़ी जय जयकार होनी चाहिए, लोगों को जोक दर जोक उस पार्टी में शामिल होना चाहिए, बड़े बड़े लीडर रहनुमा होने चाहिए, शोर होना चाहिए। लेकिन हमें लगता है कि मुल्तान में भी उस पार्टी का कोई वजूद बाकी नहीं है। सिर्फ झंडे झुंडे लगे नजर आ रहे होंगे आपको, बाकी वैसा कोई नहीं शोर नहीं नहीं शराबा नहीं। भाईजान, बिल्कुल। बस मैंने जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जो झंडे देखे हैं ना, ओनली 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 मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 4 पाकिस्तान शहर के शहर विजिट किए, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और फैसलाबाद। सिर्फ लाहौर, जब आप एंटर होते हैं लाहौर का मेन, आप जब एंटर होते हैं जहाँ पे चेक पोस्ट होती है या पुलिस वाले शक्ल से बात पर चेक करते हैं, जब आप मेन लाहौर जीटी रोड, जब आप लाहौर से एंटर होते हैं ठोकर से सीधा आप जाते हैं जहाँ पे रिंग रोड की तरफ जाते हैं, तो सिर्फ वहां पे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जो झंडे हमने देखे हैं, उसके अलावा हमने झंडा कहीं भी नहीं देखा। तो मतलब आप कह रहे हैं कि मुल्तान में या जनूबी पंजाब में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का अभी तक कोई जोर या शोर नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सन्नाटा सन्नाटा, जिस तरह कहते हैं ना, सन्नाटा, सन्नाटे से भी बड़ा सन्नाटा हुआ पड़ा। फराज भाई, 3 माह में अगर जो पार्टी अभी तक कुछ नहीं कर सकी तो आगे क्या कर पाएगी? क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा जो पार्टी 3 माह में कुछ नहीं कर पाई वो आगे कुछ कर पाएगी? मुश्किल ही लग रहा है, मुश्किल ही लग रहा है, या मुझे जिस तरह लग रहा है कि पैसा ही काम करिएगा, जिस तरह मुझे लग रहा है। क्या पता इलेक्शन आए, एक बहुत 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 बड़ा सरप्राइज मिल जाए, जिस तरह जहाज़ों के जहाज लुट जाए। ये मुझे लगता है, क्या पता अगर जहांगीर तरीन साहब ने कामयाब होना है तो अभी से एक स्टंट अपना लें, पैसा, अगर वो पैसा देंगे तो हर कोई उनको वोट देगा बस। नहीं, आप अपने इलाके पे एक इल्जाम लगा रहे हैं कि आपके इलाके के लोग पैसे पे अपना वोट बेचते हैं। मुल्तान के जो तकरीबन 56% है ना, वो तो अक्लमंद हैं। लेकिन जो ज्यादातर जो दही इलाके के लोग हैं वो तो हैं, लेकिन जो शहरी इलाके के लोग हैं वो सिर्फ डिपेंड्स अपॉन द पैसा। चलें, आपसे बात करते हैं। मुल्तान में एक बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ, ना धरती कांपी ना आसमान फटा, एक छोटी मासूम बच्ची को उसके चाचा ने बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया। बताइएगा उस वाकये की क्या तफसील है? कल ना हम अपने मामूल के मुताबिक बैठे हुए थे दोस्तों के साथ ना। हमने कहा यार कल जुमेरात का दिन है, तो आपस में बैठे मीटिंग कर रहे थे, तो रेस्क्यू ग्रुप में ना हमें मैसेज आता है। तो हम फौरन रेस्क्यू के ऑफिस पहुंचते हैं, ये क्या हो गया? तो उन्होंने बताया कि एक हमें एक कॉल मसूल होती है कि 4 साल बच्ची फातिमा वल इकरम, उसके जो चचा हैं फैसल, उसने कत्ल कर दिया है। तो हम मौके पर पहुंचे हैं, पुलिस ने जब हम पहुंचे हैं पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर दिया था। वो अपने जो बयान से मुकर रहा था, पुलिस ने मौके पर उसको सॉफ्टवेयर अपडेट किया। उसके मुताबिक उसने बोला कि मैंने बच्ची का गला दबा के उसे कत्ल किया। हमने जब वजह पूछी तो मुलजिम तो उसको चला गया था, लेकिन जो पुलिस वाले थे उन्होंने बताया कि जो वजह सामने आई है, वजह ये सामने आई है कि जायदाद की जो तनाजे पे ना उसने कत्ल कर दिया। और 5 मरले की जमीन के पीछे 3 फर्द रहते थे, जिसमें लड़का था, फैसल था, और जिसमें जो फातिमा थी उसका वालिद था, और फातिमा के जो दादा थे, मतलब ना फैसल के अबू थे बड़े, वो रहते थे। और जिसमें 25 जो 2.5 मरला थी वो फैसल के नाम थी। फैसल 5 मरले और हथियाना चाहता था, 2.5 मरले फैसल के नाम हो चुकी थी, 2.5 मरले और हथियाना चाहता था। इसी पादाश में कि वो बच्चों पर तशद्दुद भी करता था। आखिरकार यही काम किया, इसमें बच्ची को मार दिया। नहीं, जमीन के मामले में एक बच्ची को किस तरह मार दिया? जमीन का मामला भाइयों के दरमियान हो सकता है, उस चाचे आपस में हो सकता है, बच्ची का क्या कसूर? बच्ची के नाम पे कौन सी जमीन थी कि चाचे ने अपनी भतीजी का कत्ल कर दिया? असल जो वजूहत सामने आई है कि जो इरफान है, सॉरी, जो बच्ची के वालिद है उसका नाम है इरफान। इरफान के जिस तरह बच्ची थी, जिस तरह फातिमा थी पड़ी, और जो फैसल के जो बच्चे थे ये आपस में लड़ते थे ना, तो इरफान जो फैसल था उसका जैसी होती थी कि यार मेरे बच्चों से क्यों लड़ रहे हैं। जो इरफान है पर वो सऊदी अरब में काम करता था, ड्राइवर का काम करता था, वो अच्छा कमा रहा था, अच्छी इनकम करता था। जो फैसल था इसका जो बैरूनी रिकॉर्ड था बड़ा, मतलब ये रिकॉर्ड या तो मुलजिम भी था, मोहल्ले वाले भी तंग थे, कभी कोई लड़ाई करके आता था, कभी क्या करके आता था, क्या क्या करके आता था, जिसकी वजह से फैसल था वो उसके जो वालिद थे ना, उनकी कमाई पर खुश नहीं था, वो बच्चों पर तशद्दुद करता था। तो फैसल कहता था, या जो इकराम वो थे बच्ची के जो वालिद थे, बड़े बच्ची के वालिद कहते थे, यार तुम हमारे बच्चों को क्यों मारे, जो हमारा मामला है
हमारे दरमियान रहे। तो उसने बस आखिरकार ये फैसला किया, रात को 4 बजे बच्ची को उठाया, गला दबाया, गला दबाने के बाद सुबह 2:30 बजे, तकरीबन सुबह 7 बजे बच्ची को गटर में डाल दिया। उसके बाद 11 बजे खुद ही कॉल कर रहा है कि ना हमारी बच्ची गुम हो गई है। पुलिस ने मतलब वो पुलिस को शक हुआ, पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार किया। उसके बाद मुलजिम ने सारा कुछ इंकशाफात कर दिए। चलें, ये तो अच्छा हो गया कि मुलजिम गिरफ्तार हो गया, लेकिन एक मासूम बच्ची की जान जाया हुई, ऐसे वाकयात की रोकथाम करनी चाहिए। 2-2.5 मरले की जमीन की खातिर चाचे ने अपनी भतीजी का जिस तरह कत्ल किया है, एक मासूम बच्ची पे जिस तरह सबसे जुल्म ढाया गया है। शहजाद भाई सबसे अफसोसनाक वाकया पेश आया, अभी तक आईजी पंजाब ने हुक्म नहीं लिया, न नोटिस लिया है, कुछ भी नहीं। सनाटा.com सिर्फ सीपीओ मुल्तान के हम शुक्रगुजार हैं, बर वक्त टीम को रिस्पॉन्स दिया। और जिस तरह लग रहा था कि ना इसमें कुछ और लोग भी मुलविस हैं, अभी तक तो 3 मुलजिम, दो एक मुलजिमा को गिरफ्तार की, मुलजिम की बीवी है, फैसल की बीवी है, और मकतूल जो बच्ची मकतूल है उसकी चची है, फिर उसको भी अभी तक गिरफ्तार किया। अभी तक उसकी तस्वीर सामने नहीं है, मुलजिम की भी तस्वीर सामने आ गई है, लेकिन जो उसकी जो बेगम है पर उसका भी कोई बयान रिकॉर्ड नहीं किया गया। मतलब कहानी का रुख अभी तफ्तीश आगे चल रही है, तो कहानी का रुख बदल रहा है, तो चीजें अभी मजीद सामने भी आएंगी। चले, बहुत और शुक्रिया आपका। दूसरी इन जानिब जो जब बच्ची के वालिद है उसको भी धमकियां मसूल हो रही हैं कि सुलह कर लो, सुलह कर लो, सुलह कर लो। अब क्या बनता है, आप क्या पैगाम देना चाहिए, क्या लगता है आप आगे क्या होना चाहिए? जी, इंशाल्लाह आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अदा किया। गाए बगाए हम आपको तकलीफ देते रहेंगे, जहमत देते रहेंगे, मुख्तलिफ टॉपिक से आपसे बात भी करते रहेंगे, मुल्तान शहर के इर्द गिर्द की जो सूरत हाल है वो भी आपसे जानते रहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। एंड पे आप सब लोगों के लिए एक ही मैसेज है कि सदका कीजिए, सदका जितना कर सकते हैं करें, दरख्त लगाएं पाकिस्तान के लिए, अपने लिए, अपने आने वाले बच्चों के लिए। दरख्त का सदका, सदका जारिया सबसे बढ़ के रहे। तो अपना, अपने दोस्त, अब आपका बहुत सा ख्याल रखिए। मुझे और फराज साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।